हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आप सब देख रहे हैं आज न्यूज़ और प्रोग्राम है बिहाइंड द विकेट। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड की ऑनगोइंग सीरीज़ की, जिसमें पाकिस्तान टीम इज़ 2-0 डाउन और जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी हमारी टीम से उतनी शायद बुरी परफॉर्मेंसेज आई हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास कल का मैच है और 2 मैचेस और भी हैं। सो हम कल खेल रहे होंगे सीरीज़ को रिवाइव करने के लिए। अगर हमें इस सीरीज़ में ज़िंदा रहना है तो कल हमने मैच जीतना है और बात करेंगे कि पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस क्या रही। अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम में एक जो क्लियर डिफरेंस है वो ये है कि उनके सीनियर प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे सीनियर प्लेयर्स जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं परफॉर्मेंस देने के लिए। सो बहुत सारी बातें होंगी न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से। हमारे साथ शो पे हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और सुपरस्टार विकेट कीपर एंड बैट्समैन मोइन खान साहब। मोइन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मोइन भाई, फर्स्ट 2 मैचेस में जो हमारी परफॉर्मेंस रही है उसके हवाले से एक पैकेज हमने तैयार किया है, वो देखते हैं, उसके बाद आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ऐसे कहें मोइन भाई, क्या लगता है, क्या उम्मीद रखनी चाहिए टीम से? आई थिंक उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है ऐसे मौक़ों पे जब बिल्कुल आप ऑड्स पे चले जाते हैं और उम्मीद नहीं होती इतनी ज़्यादा कमबैक करने की, तो वहीं पाकिस्तान टीम का ये एक फ्लेयर है जो कमबैक करता है हमेशा। यही हमारी पहचान है हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। आई थिंक एक दफ़ा फिर हमें वो चीज़ अपनी जो कहना चाहिए जो फ्लेयर है उसको शो करने की ज़रूरत है और उसके लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत लाजमी है और ये सोचना पड़ेगा कि हमने ये मैच जीतना है नो मैटर व्हाट, यू नो। अब जो हो गया सो हो गया। कुछ मौसम ने भी हमारा साथ ना दिया और कुछ हमारे अपने प्लेयर्स ऑफ कोर्स जो टॉप ऑर्डर थे, स्पेशली बैट्समैन, मैं कहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी वजह से हम इस पोजीशन में हैं। तो अब डू और डाई सिचुएशन है। अगर जिंदा रहना है इस सीरीज में पाकिस्तान को तो ये मैच जीतना बहुत लाजमी होगा। एब्सोल्युटली। एंड मोइन भाई, एग्री विद योर पॉइंट कि जब हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं हमारी टीम से तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। सो हमें उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हमारी ज़्यादा थी बिकॉज हम विनिंग स्ट्रीक से गए थे। नॉट रियली। आई थिंक उस कंडीशन में देखें, मैंने शुरू में भी यही कहा था कि उम्मीदें आप इतनी ज़्यादा नहीं रखें बिकॉज के दे आर गुड इन देयर कंडीशंस, यू नो। न्यूजीलैंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बट मैंने ये भी बोला था कि हम भी बहुत अच्छे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम परफॉर्म नहीं कर सके। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम अच्छे हैं और यही बिलीव हमें हमेशा उठाता है। तो यहाँ पे भी प्लेयर्स को यही बिलीव रखना होगा कि हम अच्छे हैं और हमने कमबैक करना है और हम हरा सकते हैं। सही है। मोइन भाई, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एशेस में जो ऑस्ट्रेलिया जीती है उसमें आप देखें बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने ऐसे लिए थे हु वर नॉट पार्ट ऑफ द टीम, जैसे शॉन मार्श की बात करें, मिचेल मार्श की बात करें, उन्होंने उन लोगों को चांसेस दिए जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। डू यू थिंक वन ऑफ द रीजंस हम अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू ना रख सके बिकॉज हमने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को बिल्कुल इग्नोर किया और हमने सिर्फ ये देखा कि जो हमारे स्टार प्लेयर्स थे उनको एज इट इज़ पूरी की टीम वही की वही खिलाओ? नॉट रियली। आई थिंक एक देखें, आपकी जब टीम बनी भी होती है, आपकी विनिंग स्ट्रीक चली आ रही है, तो सिलेक्टर हमेशा वो देखता है कि मैक्सिमम एक आध चेंज आप कर सकते हैं जो आपके प्लान्स का हिस्सा, फ्यूचर का हिस्सा होती है, आप डिस्टर्ब नहीं करते और यही तरीक़ाकार है। आई थिंक हमने प्रीवियस प्रोग्राम में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि कॉम्बिनेशन अब चेंज नहीं करना चाहिए, वो मैं अभी उस पर स्टिक करूँगा बिकॉज के वंस फॉर ऑल आपके क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर आपके सीनियर्स परफॉर्म नहीं करें देन यू हैव अ चांस टू इंडक्ट यंगस्टर्स। आप डोमेस्टिक से भी ला सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा नेशनल वनडे है वो अभी चल रहा है, तो हमें जो परफॉर्मेंसेज नज़र आ रही है इस वनडे में, जाहिर सी बात है कि उसको हम बिफोर द फोर्सी तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर ये टूर इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वनडे सीरीज जो हमारा नेशनल वनडे डोमेस्टिक हो रहा है, या तो इससे पहले होता या टूर इसके बाद होता, तो दोनों में से कोई एक चीज़ होती तो यकीनन सेलेक्टर्स के लिए ईजी होता कि किन लोगों को लेके जाना है, किन कंडीशंस के लिए। आई थिंक जो मेन चीज़ जो लैक कर रही है, मैंने पहले भी कहा है कि हमारी प्रैक्टिस है। हम प्रिपेयर नहीं है उन बाउंसी पिचेस के, उस स्पीड के जो मैंने देखी, जिस तरह फर्गूसन ने बॉल की, ट्रेंट बोल्ट ने बॉलिंग की, सऊदी ने बॉलिंग की। आई थिंक हम प्रिपेयर ही नहीं थे, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये हम ये टाइम देख रहे हैं कि हमें बड़ा मुश्किल वक्त देखना पड़ रहा है और मुश्किल हो गया हमारे लिए टास्क कि हम कम बैक करें सीरीज के अंदर। आपको लगता है बेंच स्ट्रेंथ में जो लोग बैठे हैं, हारिस सुहेल बैठे हैं, आमिर यामीन बैठे हुए हैं, डू यू थिंक दीज गाइज शुड बी यूटिलाइज्ड? आई थिंक देखिए, अगर आप स्पिन ट्रैक आपको कहीं मिलता है थोड़ा सा, तो आपको नज़र आता है कि आप
हारिस सोहेल को खिला सकते हैं। अगला ट्रैक जो है मिडिल ऑर्डर में आपको एज ए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी मिलता है, तो आप डिस्टर्ब जरूर बॉलिंग को कर सकते हैं। बट मेरा नहीं ख्याल है कि शादाब के होते हुए लाइक तो उसने बैटिंग में भी परफॉर्म करके एज एन ऑलराउंडर शो किया कि आप उसको ड्रॉप करेंगे और ये सोचेंगे कि आप हारिस सोहेल को ले आएँ। बिकॉज हारिस को लाते हैं तो आपको एक स्पिनर ड्रॉप करना पड़ेगा या एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड कि शोएब मलिक की जगह भी हारिस सोहेल, आई होप कि फ़खर जमान से हो जाती है तो यकीनन उससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहले मैच में उन्होंने रन्स किए थे और अनफॉर्चुनेटली वो सेकंड मैच नहीं खेल सके। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप डिस्टर्ब हुई है। सही। मोइन भाई, आपने एक चीज़ कही थी कि पाकिस्तान को बॉलिंग में ऑल आउट अटैक जाना चाहिए, हसन अली को शुरू में बॉलिंग करनी चाहिए। हमने दूसरे मैच में भी देखा कि नहीं हुआ और बहुत सारी बाउंड्रीज हमने कंसीड की है। रुमान रईस उतनी फॉर्म में हमें नहीं देखे एज अ बॉलर। डू यू थिंक these changes should be made और प्लानिंग थोड़ी चेंज होनी चाहिए, सरफराज को भी थोड़ा ऊपर आना चाहिए? ये ज़रूरी है फैसल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सीम ला के मारता है हसन अली, आई थिंक बड़ा डेंजरस बॉलर है, क्योंकि मैंने T20 में बहुत उसको फॉलो किया है और दुनिया की क्रिकेट में उसको फॉलो किया। नया गेंद बड़ा मुश्किल होता है उसका फेस करना। आई डोंट नो कि सरफराज की बात क्यों नहीं समझ में आ रही और क्यों रुमान रईस से नया बॉल करा रहे हैं। आई थिंक ये गलती हो रही है, नॉट इंटेंशनली बट गलती हो जाती है इंसान से। आई थिंक इसको रिव्यू करना चाहिए डिसीजन को। और ये जो मैच अब सुबह होने जा रहा है कल, मेरा ख्याल है कि इसमें नए बॉल से चांस लेना चाहिए, बिकॉज कि इन फॉर्म बैट्समैन है, मनरो भी इन फॉर्म है, विलियमसन भी, गप्टिल भी। आई थिंक टॉप ऑर्डर में आपको अगर विकेट नहीं मिलेगी और विकेट टेकिंग बॉलर नए बॉल से या तो आमिर है या आपके पास हसन अली है, सही बात। ये विकेट टेकिंग बॉलर है, इनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो ही आप कम बैक कर सकते हैं टॉप ऑर्डर गिरा के, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। मोइन भाई, हमारे जो टॉप बैट्समैन हैं हमारी टीम के जो ऊपर नंबर्स पे खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का हमने एक स्टेटिस्टिक्स बनाया। सबसे पहले अजहर अली हैं, जिनकी हम परफॉर्मेंस देखते हैं। 2 मैचेस में 2 मैचेस सिर्फ 12 रन, ऑब्वियसली 6 का एवरेज स्ट्राइक रेट ऐसा है जिसकी बात नहीं की जाए। सो वेरी 6 रन हाईएस्ट है उनके। बिल्कुल, नथिंग टू टॉक अबाउट बिकॉज के देखें ओपनर है, जल्दी आउट हो गए। अगर यही 20-25 रन करके सेट होकर आउट होते मुझे बड़ा अफसोस होता एज एन ओपनर। अगर अप्रोच आप देखे जाए, नया बॉल था, नए बॉल पे आउट जरूर हुए, अनफॉर्चुनेटली LBW हुए। रन करना चाहिए था, जिम्मेदारी है, सीजन प्लेयर है, इन कंडीशंस का प्रिपरेशन होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। बट इतना हमें क्रिटिसाइज इसको मैं नहीं करूंगा, बिकॉज ये नए बॉल पे जल्दी आउट हो गए। सेट होके आउट होते तो यकीनन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगना था। फिर हमारे वन डाउन बैट्समैन बाबर आजम, जो हमारे यूएई की कंडीशंस में और एशियन कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा 2 मैचेस में सिर्फ 10 रन है, 10 का ही हाईएस्ट रेट। इसकी भी वही पोजीशन है। अगेन आई थिंक एक डिसीजन भी थोड़ा सा ऑड लगा मुझे इनके अगेंस्ट, थोड़ा ऊपर जा रहा था और अनफॉर्चुनेटली चांस ही नहीं था हमारे पास, जो कि मिस हो चुका था, जिसकी वजह से ये हुआ। तो अगेन आई वुड से कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट ये है कि हाँ अब चांस है इनके पास इस वक्त इस यंगस्टर को, क्योंकि वनडे में ऑलरेडी इतना परफॉर्म कर चुका है, एक्सपेक्टेशंस आई हैं, तो यहाँ इनको अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी। देन आई हैव टू डिलीवर इन दिस मैच, और पाकिस्तान टीम को कम बैक कराना है सीरीज में, ताकि अपनी वर्थ भी एज ए यंगस्टर। आपको लगता है बाबर आजम को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए? बिकॉज़ हमने उनको टेस्ट सीरीज में भी ट्राई किया था न्यूजीलैंड में, ही कुडंट डू वेल। मैंने हर बैट्समैन के लिए ये बोला था, और हम प्री सीरीज जो भी हमने प्रोग्राम किए थे उसमें भी हमने ये बोला था कि बैट्समैनों को थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा अडॉप्ट करनी पड़ेगी कंडीशंस, बॉल को पुराना करना पड़ेगा, फिर आपको गेंद नजर आता है, आप सेट हो जाते हैं, आपका फुटवर्क अच्छा चल रहा होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, देन यू हैव अ फुल चांस टू एग्जीक्यूट योर शॉट्स वेयरएवर यू वांट। तो वो मौका ही नहीं आ रहा अभी तक हमारे पास। सही बात। हफीज के पास ये मौका मिला, हफीज को अनफॉर्चुनेटली हफीज ने उस 60 रन की इनिंग को टर्न नहीं किया 100 के अंदर। सही है। एक गंदा शॉट मार के आउट हो गए, वहाँ रिक्वायरमेंट थी बीइंग अ लाइक इतना सीनियर प्लेयर, सीजन प्लेयर, तो एक्सपेक्ट कर रहे होते, जो ड्रेसिंग रूम में बैट्समैन बैठे होते हैं रिमेनिंग या जो आउट होके भी, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब ये लेके जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस इनिंग को कन्वर्ट नहीं किया 100 रन में, और ऐसी हिट मारते हुए आउट हो गए, तो इसका पूरा इम्पैक्ट आता है फिर टीम के ऊपर। बिल्कुल सही। आई थिंक कि जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी सीनियर प्लेयर्स को, अदरवाइज मैं बोला कोई चांस नहीं है, बिकॉज दे आर इन वेरी वेरी गुड फॉर्म। एब्सोल्युटली। शोएब मलिक पे आते हैं मोइन भाई, और एक ओवरऑल बैटिंग के हवाले से पहले शोएब मलिक की परफॉर्मेंस देखते हैं। उन्होंने 2 मैचेस में 40 रन किए हैं, 20 का एवरेज है, 27 का हाईएस्ट है। दूसरे मैच में हमने देखा कि 27 रन, जैसे आपने कहा एक प्लेयर जब थोड़े से रन कर लेता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है सीनियर प्लेयर की टू स्टे ऑन द क्रीज। जैसे हमने न्यूजीलैंड में देखा, केन विलियमसन को चांस मिला, उन्होंने 100 किए, दूसरे मैच में गप्टिल को चांस मिला, उन्होंने स्कोर किया। So I think this is something which is. I think this is little alarming for me. Like as Shoaib Malik, seasoned player, they 20 और 27 रन इनिंग करने के बाद कन्वर्ट नहीं करें बड़ी इनिंग में, तो ये थोड़ी सी है तशवीशनाक बात।
इस पे सोचा ज़रूर जा सकता है, बट मैं अभी इस मौके पे इस मैच में कभी भी नहीं एडवाइस करूँगा सरफराज को कि वो चेंज कर दे। आई थिंक मलिक खुद इतना मैच्योर प्लेयर है, वो रियलाइज़ किया होगा इस चीज़ को, एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट ही विल बाउंस बैक। बिल्कुल सही है। मोइन भाई, थोड़ी सी कप्तानी की बात करते हैं। थोड़ा सा क्रिटिसाइज हम ज़्यादा कर रहे हैं, आपको लग रहा है सरफराज को? हम देख रहे हैं डिफरेंट जो, आई थिंक हम देखें, हम एज ए नेशन बड़े इमोशनल है, हम हार बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, और जब हार होती है तो हर एक की बुराइयां सिर्फ नज़र आ रही होती हैं। आई थिंक अभी रिसेंट पास में देखें उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो हम अपने प्लेयर्स को, अपने कप्तान को बैक नहीं करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस शेक करने वाली बात है आई थिंक। और मैं सरफराज से उम्मीद करता हूँ इस तमाम क्रिटिसिज्म को वो पॉजिटिव लें और प्रूव करें अपने आप को, इन लोगों को, इन क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूव करें, इनिशिएटिव लें, थोड़ा सा स्टे करें, जल्दबाजी कर रहे हैं, इस वजह से ही क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिम्मेदारी नहीं दिखा रहे। आई थिंक ये छोटे मोटे डिसीजन, जैसे मैंने कहा नया बॉल है, हसन को कराना चाहिए, देन खुद कोशिश करें ऊपर आए, कोई बात नहीं। ऐसी कंडीशन में अगर इंसान ये सोचे कि मैं इन कंडीशन में आके परफॉर्म कर दूं, देन वेयर आई विल स्टैंड, यू नो। तो ये अप्रोच का ही फर्क है। और सरफराज ने किया भी है वर्ल्ड कप में, उन्होंने प्रूव किया है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने खेला था। बात ये है कि ऐसी कंडीशन में देखें, जब आप एज अ लीडर आके जब सरफराज की 2 मैचेस की परफॉर्मेंस देखें, सिर्फ 11 रन बने हैं उनसे, और अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हुए, लेकिन स्पिनर्स पे आउट हुए दोनों दफा। एक दफा तो गलत आउट दिया, आई एम श्योर 100% वो गलत आउट था, लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर एलबीडब्ल्यू थे, बट सेकंड इनिंग में इन्होंने बहुत गंदी शॉट खेली। आई थिंक वो उस वक्त ज़रूरत नहीं थी इतनी जल्दी खेलने की। यही वो चीज़ें होती हैं, जब आप जिम्मेदारी शो नहीं करते तो लोग क्रिटिक्स आपके बारे में बात करते हैं। आई थिंक अब उनको प्रूव करना है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इस मैच में उनको लीड करना पड़ेगा फ्रंट से, और सिचुएशन ऐसी देख रहे हैं कि मुश्किलात हैं कई कंडीशन, व्हाई नॉट गो अप ऑन द टॉप ऑर्डर एंड देन ट्राई टू परफॉर्म। बिल्कुल, आप ये सिर्फ सोचें कि आपने परफॉर्म कर दिया तो अपनी टीम को कहाँ लिफ्ट करके ले जाएंगे, और यही एक अच्छे लीडर की पहचान है। सही है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरफराज थोड़ा सा चॉपिंग एंड चेंजिंग करेंगे, स्मार्ट प्ले करेंगे, बिकॉज ही इज नोन टू बी अ स्मार्ट प्लेयर, और स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर उनको कहते हैं। तो थोड़ी सी चेंजेस मोइन भाई आपको लगता है कि होनी जरूरी है? अगर नॉट इन द प्लेइंग 11, अगर मौका आए तो नेचुरली अपनी स्ट्रेटजीज में आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि नया बॉल आप हसन अली को करा के देखें, 2 दफ़ा आपने रुमान को करा के देख लिया है, कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इवन आमिर भी विकेट टेकिंग अर्ली ऑन नहीं है, तो आपको अर्ली ऑन विकेट्स गिरानी पड़ेंगी। 2-3 विकेट गिरेंगी तो न्यूजीलैंड बैकफुट पे आएगा, अदरवाइज जितने वो फॉर्म में, आई मीन वो आपको खड़ा ही नहीं होने देंगे ग्राउंड। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। व्यूअर्स, यू कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ आवर शो बाय कॉलिंग आवर लैंडलाइन नंबर 22270222, और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं बिहाइंड द विकेट में और अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान के फर्स्ट 2 ODIs जो न्यूजीलैंड के साथ हो रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे थे। हम जो है आवाम हमारी क्रिकेट को लेके बहुत इमोशनल हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स होते हैं हमारे क्रिकेट के साथ। मोइन भाई, हमने अपनी आवाम के दरमियान जाके उनके कमेंट्स लिए कि वो क्या सोचते हैं कि 2 मैचेस में हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है और तीसरे मैच में क्या उम्मीद करनी चाहिए। सो वो हम देखते हैं हमारी आवाम का क्या कहना है, फिर हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी कंडीशन का बहुत फ़र्क है बाकी में या इंग्लैंड में या दूसरी में, लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर बहुत बाउंसी पिच है और बहुत फास्ट पिच है, और जो इस पर न्यू प्लेयर गेम है इनको इतनी प्रैक्टिस नहीं है। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। नए लड़के भी है, में पोटेंशियल भी है, वो है ज़रा उनको एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा, बाउंसी ट्रैक्स हैं। दुख की बात है पाकिस्तान के लिए, जो एक बहुत अच्छी टीम है, अच्छा इनके पास टैलेंट है, लेकिन ये यूज़ नहीं करते। टॉप ऑर्डर बहुत ख़राब है, कुछ प्लेयर हैं जो जाते ही नहीं टीम से, हमेशा टीम में रहते हैं। 2 मैच पाकिस्तान पहले ही हार चुका है, अब तीसरा देखें, अगर मेहनत करेंगे तो जीत जाएंगे, वरना तो फिर सीरीज़ ही हार जाएंगे। सरफराज की अपनी जो उसकी परफॉर्मेंस है वो आप उठा के देख रहे हैं, जब से वो कप्तान बना है उसने उसकी कोई अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। उम्मीद तो हम तो पूरी उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं। हमें तो फ़खर ज़मान से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, फ़खर ज़मान बहुत अच्छे खेलेंगे, इंशाल्लाह मैच वही जीतेंगे हमें पाकिस्तान। So there are positive comments, there are negative comments. Generally people are positive कि हम दोबारा अच्छा खेलेंगे, और कुछ प्लेयर्स से उनकी उम्मीदें हैं जैसे फ़खर ज़मान से। लेकिन मोइन भाई, एक सवाल करूँगा, सरफराज की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए, सरफराज अहमद की, हमारे कप्तान की, एज ए कैप्टन ही इज़ वेरी गुड, लेकिन एज ए बैट्समैन उनकी परफॉर्मेंस वाकई ही उस तरह की नहीं है जिस लेवल के वो प्लेयर हैं। आई थिंक बिल्कुल मेरा ख्याल है कि वो अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई, क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है उनको, बट उनको आना चाहिए ऊपर। मेरी भी 1-2 दफ़ा उनसे बात हुई थी, मैंने मशवरा ज़रूर दिया था, मैंने कहा आओ ऊपर आके आप खेलो,
MS धोनी की मैंने एग्जांपल दी, उनको मैंने कहा एट टाइम उसने आके मैचेस जिताए और वो फिर वापस आ जाता है अपने नंबर पे, ऐसा नहीं होता। बट अगर आपने कप्तानी करनी है तो अपने टीम को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, और फ्रंट से लीड करने का मकसद यही है कि ऊपर आएँ, आप रन्स करें और उनको बताएं कि आप कर सकते हैं। जब आप कर सकते हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो आपकी टीम में रिफ्लेक्ट होगा, वो भी सब परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। ये बहुत एग्जांपल्स हैं, लाइक 92 वर्ल्ड कप आपको याद होगा जब इमरान भाई ने वन डाउन आए थे, वन डाउन आके खेला तो उन कंडीशंस के अंदर सिर्फ बॉल आके पुरानी की थी। तो आई थिंक कि जब आपके अंदर टैलेंट है तो यू शुड बिलीव ऑन योर सेल्फ कि आप डिलीवर कर सकते हैं। यही चीज़ है, इसी वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है। बट अभी तक ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सरफराज ने इन हिज कैप्टनसी। नॉट विद कहना चाहिए कि बैड, इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, बट जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ डिलीवर ज़रूर किया। बिल्कुल सही। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर, और यही वो एक सक्सेस का राज है जो आता है कॉन्फिडेंस के साथ। और जब आपका कप्तान परफॉर्म कर रहा है, जैसे आपने इमरान खान की मिसाल दी कि 92 के वर्ल्ड कप में ही यूज्ड टू कम अप द ऑर्डर, और वो बॉल को पुराना करते थे। कप्तान जब परफॉर्म करता है तो पूरी टीम का मोराल थोड़ा बूस्ट होता है। मुझे हमने ब्रेक से पहले बैट्समैनों की परफॉर्मेंसेस देखी, अब हम जरा अपने बॉलर्स को एनालाइज करते हैं, बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ हमेशा से बॉलिंग रही है, और हमारी जो विनिंग स्ट्रीक थी उसमें भी हमने देखा था कि हम किसी भी टीम को 230 235 से ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन अब इन दोनों मैचेस में अनफॉर्चुनेटली रन ज़्यादा हुए हैं। हम वन बाय वन अपने बॉलर्स को देखते हैं। सबसे पहले मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस देखते हैं। 2 मैचेस में दो मैचेस हैं, 14 ओवर्स किए हैं उन्होंने, 75 रन दिए हैं, 2 विकेट्स एंड इकोनॉमी रेट इज 5.35। आई मीन मेरे ख्याल से शायद इकोनॉमी रेट के हिसाब से सबसे बेस्ट बॉलर रहे हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनसे विकेट्स नहीं ले पा रहे। ये वो स्ट्राइक बॉलर है हमारे जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, लाइक इनका विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इनसे एक्सपेक्टेशन है कि नए बॉल से विकेट लेंगे तो ही हम बैकफुट पे लेके आ सकते हैं न्यूजीलैंड को। तो हर टीम का प्लेयर जो है वो इनकी तरफ देखता होगा और यही सोचता होगा कि विकेट लेके देंगे। अनफॉर्चुनेटली विकेट नहीं ले पाए अभी तक। मेरा ख्याल है कि आई होप के कम बैक करें। बड़ा इंपॉर्टेंट इनके लिए भी मैच है ये, यू नो, जब से आमिर का कम बैक हुआ है, मेरा ख्याल है कि 1 या 2 मैचेस इन्होंने सिंगल हैंडेडली जिताए। अगर ICC का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहते हैं हम, तो यकीनन आउटस्टैंडिंग इनकी बॉलिंग थी। बट उसके अलावा मुझे कोई ऐसा इतनी बड़ी बॉलिंग की इनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। दैन ही हैज़ टू प्रूव दिस पॉइंट कि मैं हूँ, अपनी प्रेजेंस, अपनी एग्जिस्टेंस शो करनी पड़ेगी इस मैच में। बिल्कुल सही। आमिर के बाद हमारे जो दूसरे ओपनिंग बॉलर हैं रुमान रईस, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं 2 मैचेस में। 2 मैचेस हैं, 14.5 ओवर्स हैं, लॉट ऑफ रन्स कंसीडेड, 105 रन्स दिए हैं इन्होंने, सिर्फ 1 विकेट लिए, 7 का इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन्स कंसीड किए हैं। ही वाज समवन जिस पे बहुत उम्मीदें थी। आई थिंक इसको यूटिलाइज सही नहीं किया सरफराज ने, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मेरा ख्याल है कि थोड़े पुराने बॉल के बॉलर है। जहाँ पे आप समझें कि जहाँ पे रन्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक वेरिएशन वाला बॉल है। स्लो बॉल बड़ी अच्छी करता है, देन लेग कटर्स इसकी अच्छी हैं। वो पुराने बॉल से ईजी है, पुराने बॉल से ईजी है। थोड़ा सा गेंद रफ हो जाता है, यूज्ड बॉल हो जाता है तो मूव भी करता है। तो वहाँ पे एक इसको एज हो सकता है। यही बात जो मैं हसन के लिए कह रहा हूँ कि नया बॉल हसन से कराना चाहिए। जो हम गलती कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इन कंडीशंस के अंदर आइडियल बॉलर होंगे हसन अगर नया बॉल। आई थिंक दिस इज वन चेंज दैट वी मस्ट डू कि हम हसन अली से बॉलिंग पहले कराना शुरू करें, रुमान रईस को बाद में यूज़ करें। तीसरे हमारे बॉलर हैं जो ICC के टॉप परफॉर्मर, बल्कि हम पहले फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस देखेंगे कि उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया। जो हमारे ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 2 मैचेस में 14 ओवर्स किए हैं, 88 रन कंसीड किए, 2 विकेट लिए उन्होंने, 6.28 का इकोनॉमी रेट है। ही इज़ ऑल्सो समवन जिन्होंने रन्स बहुत ज़्यादा लीक आउट किए हैं, लेकिन शायद ये ऑलराउंडर हैं इसलिए ही गेट्स अवे विद इट। बिल्कुल, बैटिंग में बेहतर परफॉर्म कर चुके हैं। लाइक यही एज होता है कप्तान के पास कि अगर वो बॉलर परफॉर्म नहीं करे तो बैटिंग में कम अज़ कम, या बैटिंग में नहीं कर पाता तो बॉलिंग में वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म। तो आपके पास ऐसे यूटिलिटी क्रिकेटर्स जब होते हैं एज अ कैप्टन तो आपको पता होता है कि किसी भी शोबे में ये परफॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक पेस बहुत अच्छी है इनकी, वैरायटी इतनी नज़र नहीं आ रही, बट अच्छी पेस से गेंद कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सरफराज ट्रस्ट करें इनके ऊपर। और केन विलियमसन जो ड्रॉप हुए थे पहले मैच में, बिल्कुल इन्हीं की बॉल पे ड्रॉप हुए तो वहीं से मैच ले गए थे आपसे। आई थिंक ये इनके लिए भी ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट टूर है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह का एटीट्यूड है नज़र आता है मुझे फ़हीम अशरफ के अंदर, ही वांट्स टू परफॉर्म, अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट परफॉर्म, बट द इंटेंशंस आर देयर। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट फॉर अ यंगस्टर के उसके अंदर नज़र आ रहा है एक स्पार्क के वो करना चाह रहा है। तो ये यू नेवर नो, कल के मैच में 4 आउट कर दे, ठीक है। सो आई थिंक पूरा टैलेंट है, वही फिर बिलीव की बात कि मैंने डिलीवर करना है। हर प्लेयर को, पूरे 11 को यही सोचना होगा कि कल मैं मैच विनर रहूँगा पाकिस्तान टीम के लिए।
फिर पाकिस्तान टीम जीतती है। एब्सोल्युटली। तीसरे हमारे चौथे बॉलर शादाब खान जो हमारे स्पिनर हैं, और कहा जा रहा है कि तीसरा जो मैच होना है वो ऐसे ट्रैक में है जहाँ स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। तो शादाब की हम स्टेटिस्टिक्स भी देखते हैं, 2 मैचेस में 13 ओवर्स में उन्होंने 78 रन दिए हैं जो 6 के इकोनॉमी रेट से हैं। सरप्राइजिंगली विकेट्स कॉलम 0 है इनका। और देखिए नो डाउट T20 में मैंने पहले भी बात की, T20 में बहुत मुश्किल बॉलर है ये, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा इनके पास वैरायटी है। मोइन भाई हमें क्विकली ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं आपकी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स एक ब्रेक पे जाएंगे क्विकली ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले हम जो है पूरा पोस्टमार्टम कर रहे थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का फर्स्ट 2 मैचेस में। हम मजीद बात करेंगे कि तीसरे मैच में क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्या टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस सेगमेंट में हम सब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोइन भाई हम बात करेंगे कि T20 जो सीरीज़ होनी है वहाँ पे 3 मैचेस हमने खेलने हैं, उसकी टीम अनाउंस हुई है। उसमें अहमद शहजाद दोबारा टीम का हिस्सा बने हैं। और हम डोमेस्टिक में देखें जो परफॉर्मेंसेज हैं अभी डोमेस्टिक T20 में और ODI जो हो रहा है उसमें हम शान मसूद की जो परफॉर्मेंसेज देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं। उन्होंने एक T20 में उन्होंने 100 भी स्कोर किया है। सो डू यू थिंक कि उनको टैग करना है कि वो सिर्फ टेस्ट के प्लेयर हैं, थोड़ा सा अनफेयर है उनके लिए? आई थिंक इन्होंने जस्टिफाई किया अपनी जो एक टैग लगा हुआ था इनके ऊपर कि सिर्फ टेस्ट मैचेस के। आई थिंक T20 में सेंचुरी की और मुल्तान सुल्तान ने उसी परफॉर्मेंस के ऊपर इनको अपनी टीम में लिया। एंड अगेन ही प्रूव्ड लाइक वनडे के अंदर 3 सेंचुरियाँ की उन्होंने, इस वक्त टॉप स्कोरर है वनडे का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। आई थिंक बड़ी अच्छी क्वालिटी प्लेयर है, नो डाउट। सॉरी मैं आपको यहाँ कट करूँगा, यहाँ पे आपको लगता है कि सिलेक्टर्स की जॉब थोड़ी सी क्रिएटिव हो जाती है इन द सेंस कि जब वो देखते हैं, जैसे मुझे अभी दोबारा याद आया कि शॉन मार्श को जो एशेस में सिलेक्ट किया गया था वो इसलिए कि वो डोमेस्टिक में अच्छी फॉर्म में देखा सिलेक्टर्स को। आपको लगता है कि यहाँ पे सिलेक्टर्स को थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा कि जो फॉर्म अच्छी हो उस प्लेयर को चांस देना पड़ेगा? आप ज़रूर दे सकते हैं। देखिए आपको सामने कंडीशंस भी रखनी होती है, अपने फ्यूचर प्लान्स भी रखने होते हैं, और प्लस कि आप देख रहे होते हैं कि भाई किस ऑपोजिशन के खिलाफ आप खेलने जा रहे हैं। यू नो, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि जो हमारा वनडे अभी जैसे मैंने बात की थी वो अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, कंक्लूड नहीं हुआ। तो मे बी अगर यही टूर्नामेंट पहले हो जाता इस सिलेक्शन से पहले तो यकीनन एक कंटेंडर हो सकते थे शान भी, जिस तरह वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे। बट हाँ, अच्छा कंपटीशन कर रहे हैं वो अपने लिए। इमाम के लिए भी इतना इजी नहीं होगा अपनी जगह को मेंटेन करना। अगर ये कंसिस्टेंटली वनडे में भी परफॉर्म करते रहे शान, तो उनको टीम में सेलेक्टर्स को लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और शान अगर अपने आप को प्रूव करेंगे तो ही कैन बी वेरी फिट प्लेयर। लाइक जब भी पिछले 2 सालों में टेस्ट हुए नंबर 1 फिनिश करते हैं। और अहमद का कमबैक हुआ है, आई थिंक विच इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। अहमद इस बड़ा अच्छी कहना चाहिए कि प्लेयर है, बड़ी अच्छी चॉइस है सिलेक्टर्स की, जिस नेचर का वो प्लेयर। आई होप कि वेस्ट इंडीज़ में जिस तरह उसने कमबैक में परफॉर्मेंस किया था वो चीज़ ना दोहराए। आई थिंक उसको अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए। सही है, बहुत टैलेंटेड है, और जब वो अपने फुल कहना चाहिए यूटिलाइज करता है अपने सेंसेस को, पोटेंशियल को, लाइक वो आउटस्टैंडिंग। लेकिन मुझे आपको नहीं लगता कि कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो शायद डोमेस्टिक या छोटे लेवल के ही गेम्स के होते हैं? बिकॉज़ इफ यू लुक एट हिज परफॉर्मेंसेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, आई थिंक ही इज द ओनली वन इस वक्त जो है वो जिसने तीनों फॉर्मेट्स के अंदर इंटरनेशनली सेंचुरीज बनाई हुई। आई थिंक प्रूवन है, लाइक टेस्टेड है, और सीजन प्लेयर हो गया। आई थिंक आपको सोचना नहीं पड़ता उसको सिलेक्ट करते हुए कि परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो डोमेस्टिक में कर रहा है तो चांस यही नज़र आता है कि हाँ वो परफॉर्म करेगा। तो आई होप कि वो कमबैक करे, अच्छा कमबैक करे। और T20 में चांस ऑल्दो कम होता है, मुश्किल होता है आपको परफॉर्म करना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, टू मच आपको शॉट्स प्ले करने होते हैं, हर बॉल पे रन लेना होता है, इतना आसान नहीं होता। बट ही कैन, आई मीन ही इज कैपेबल टू डिलीवर। सही है। मोइन भाई, इमाद वसीम अभी भी इंजर्ड हैं, ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ द T20 स्क्वाड एज़ वेल। आपको लगता है कि थोड़ा सा धचका है पाकिस्तान? बिल्कुल धचका है, बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि नए बॉल से सरफराज बहुत ट्रस्ट करते हैं उनको बॉल कराने में, एंड ही डिलीवर्ड इट। बहुत दफ़ा उन्होंने मैचेस जिताए, विकेट टेकिंग बॉलर है, नए बॉल से आउट कर देते हैं वो। आई थिंक यहाँ प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, अब यहाँ पे फास्ट बॉलर को कराना पड़ेगा। आई डोंट सी एनी स्पिनर इन द टीम के वो नया बॉल कर सके, यू नो। तो यहाँ फास्ट बॉलर को कराना इतना ईजी नहीं होगा पाकिस्तान टीम के लिए। फास्ट बॉलर नया बॉल जरूर करेंगे, लेकिन विकेट चाहिए। भाई एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, जंग से हैं आमिर सिद्दीकी साहब। आमिर भाई, क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल ये है कि अगर फखर जमान जो है वो कम बैक कर रहे हैं, सही है, तो क्यों ना अजहर अली को बिठा के इमाम को उनके साथ ओपनिंग करवाएं। और जो हमारे हफीज हैं वो नई बॉल से अच्छा नहीं खेलते, हमने देखा है वो अक्सर वो एज दे के आउट हो जाते हैं। अगर हम उनको 5वीं छठे नंबर पे खिलाएं वो अच्छे हिटर साबित हो सकते हैं, हिटिंग वो अच्छी करते हैं। ठीक है, जो तीसरा सवाल ये है मेरा कि आमिर अमीन को अगर हम रोमान रईस की जगह पे डालते हैं तो हमारा बैटिंग ऑर्डर मजबूत हो जाएगा और हम हसन को जो है आमिर के साथ अटैक बॉलिंग के लिए हैं। तो ठीक है, हम तीनों सवालों का जवाब मोइन भाई से पूछ लेते हैं। पहले तो ये है कि तीसरा सवाल पहले जवाब देते हैं, आमिर यामीन को सिलेक्ट होना चाहिए आपको लगता है? अभी मैंने जैसे कहा कि अभी देखें, आपने जब फर्स्ट 11 पहले वनडे में उतारी थी उस पर ही कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप हार जाते हैं देन यू हैव अ चांस, आप इन यंगस्टर्स को लेके आ सकते हैं उसकी जगह, रोमान की जगह। ठीक है, आमिर यामीन अच्छे बॉलर है, नो डाउट, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बट नॉट राइट नाउ। आई थिंक एक मैच बाकी है। जहाँ तक बैट्समैनों की बात की है, अजहर अली की बात की है, इमाम की बात की है, आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि इस मैच में अगेन मैं कहूँगा इनको चांस देते हैं एक दफ़ा पहले पूरा, ताकि आप फिर उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता हार जाती है, सीरीज़ में कम बैक नहीं होता पाकिस्तान टीम का, तो आप यंगस्टर को खिलाएं, ज़रूर खिलाएं, और वो परफॉर्म करेंगे तो इनको भी मुश्किल होगी